जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्ज़ाम मैथ में स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हमारा रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था। और ये रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट पार्ट है, जो कि रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4 होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉफ़ी उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, जिनको बोला जाता है क्रमागत शेषफल, और एक होता है आपका सक्सेसिवली रिमाइंडर, जिसको बोला जाता है लगातार शेषफल। तो ये कंजिक्यूटिव और सक्सेसिवली बहुत ही, इन दोनों में अंतर है। लेकिन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इनको एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। तो पहला हम डाल लेते हैं कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। कंजिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है? कंजिक्यूटिव रिमाइंडर कंजिक्यूटिव रिमाइंडर का मतलब होता है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, और रिमाइंडर का मतलब आपको पता ही है कि शेषफल होता है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्रमागत शेषफल क्या होता है, कंजिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे एक संख्या है 96, 17 और 15 से इसमें भाग दे रहा हूँ। तो आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा, 4th क्लास में आपने इस भाग को सीखा होगा। 4th क्लास में आपने इस भाग को सीखा होगा। हमको साधना मैडम ने इस बात को समझाया था। 4 दिन वो आई नहीं थी, उनकी शादी थी। तो सच बता रहे हैं, स्कूल में अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ाती थी। और वैसा था कुछ नहीं, हम 4th क्लास में थे। तो ठीक है, तो उन्होंने हमको बताया कि बेटा तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि 15 का भाग डायरेक्ट आप इस नंबर में दे दो। तो उन्होंने क्या सिखाया हमको कि पहले यहाँ पे 2 नंबर है 15, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 96 से भाग करूँगा। 15 का भाग यदि मैं 96 में दूँ, 15 छिक्का 90 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर देंगे। 15 छिक्का 90, और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है, पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है, अब क्या बताया कि इस जो एक बचा है, इसको नीचे उतार के लेके आना है। तो एक यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 61 हो जाएगा। अब 15 का भाग करेंगे 61 में, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 60 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब उन्होंने क्या बताया कि इस 7 को भी आप नीचे उतार के लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 15 का 17 में करेंगे, 15 एकम 15, और माइनस करेंगे तो 17 में से 15 जाएगा, तो क्या बचेगा, 2। तो तीसरी कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने जाना कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6। पहली कंडीशन में 6 रिमाइंडर आ रहा था, दूसरी में 1 आ रहा था, और तीसरी कंडीशन में 2 रिमाइंडर आ रहा था। तो ये जो 6, 1, 2 हैं, इन्हीं को कहा जाता है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। इन्हीं को क्या कहा जाता है, कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। इसी पे एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी के द्वारा। क्या क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देख लो क्या क्वेश्चन है। मिटा दें इसको, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दे रहे हैं इसको। क्या वो क्वेश्चन है, यदि किसी 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या कौन सी है, 8, 7, 1, 7। यदि 8, 7 और 1, 7, यदि किसी 4 अंकों की संख्या को 8, 7, 1, 7 को यदि 2 नंबर की संख्या से भाग किया जाता है, कोई 2 नंबर की संख्या है, 4 अंकों की संख्या 8, 7, 1, 7 को यदि 2 अंकों की संख्या से किन्हीं 2 अंकों की संख्या के साथ भाग किया जाता है, तो जो रिमाइंडर है वो पहली कंडीशन में 2 बच रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन में 2 बच रहा है, दूसरी कंडीशन में पहली कंडीशन में 2 बच रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 4 बच रहा है, और तीसरी कंडीशन में 13 बच रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 बच रहा है, दूसरी कंडीशन में 4 बच रहा है, और तीसरी कंडीशन में 13 बच रहा है। तो आप एक बात मुझे बताओ कि पहली में 2 बच रहा है,
और दूसरे में 4 बच रहा है और तीसरे में 13 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 2 अंकों की संख्या है वो 13 से तो बड़ी होगी, क्योंकि 13 इसका क्या बच रहा है, सबसे बड़ा रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 13 से तो बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे आप लोग समझो कि वो संख्या क्या रहेगी। ऑप्शन थे भाई, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन थे 14, 15, 16 और 17। ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या होगा। पहले मैं बात करूं कि 87 2 अंकों की संख्या है, तो पहले मुझे यहां तक भाग लगाना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या है तो पहले मुझे 87 में भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 87 में यदि मैं भाग लगाऊं, 87 में यदि मैं भाग लगाऊं, तो अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो आप बोलोगे सर 87 में से 2 माइनस कर दो और क्या आ जाएगा 85। तो यहाँ पे क्या होगा 85 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब क्या बोला कि ये जो बचा हुआ 1 है इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 21 हो जाएगा कि नहीं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि दूसरी कंडीशन में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 4 बच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 21 में से -4 कर दो और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा भाई, ठीक है, 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो बचा हुआ 7 है उसको नीचे यहाँ पे उतार के लेके आएंगे तो ये 47 हो जाएगा कि नहीं। और अब तीसरी कंडीशन में जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 47 में से 13 को यदि मैं माइनस कर दूं तो वो संख्या हो जाएगी 34। तो यहाँ पे संख्या कौन सी हो जाएगी, 34 संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिवाइजर है, डिवाइजर मुझे पता करना है कि 2 अंकों का डिवाइजर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आया क्वोशेंट 85, 85, 17 और 34 आया। तो यहाँ पे मुझे यदि इसमें से डिवाइजर निकालना है तो या तो मैं चाहूँ तो इनका एलसीएम ले सकता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ एक ऐसी संख्या देख सकता हूँ जिसका मल्टीपल 85 भी हो, 17 भी हो और 34 भी हो। तो मैंने देखा कि 17 का एकमात्र ऑप्शन से भी मैं जा सकता था। ऑप्शन क्या थे हमारे पास में भैया, ऑप्शन थे 14, 15, 16 और 17, यही ऑप्शन थे। तो यहाँ पे भी मैं जा सकता था क्योंकि 16 तो मल्टीपल हो नहीं सकता, 15 भी मल्टीपल हो नहीं सकता, 14 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 17 क्या था, इसका राइट आंसर था। तो वो 2 अंकों की संख्या 17 है, जिसको हम इन 4 अंकों की संख्या से भाग करेंगे तो ये सब रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप सब लोग समझ पाए होंगे, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटा दे रहा हूँ, जब तक मिटा दें, ठीक है, मिटा देते हैं। तो अब आप डालो कंजिक्यूटिव रिमाइंडर में इतना ही था। अब आप डालो सक्सेसिवली रिमाइंडर, क्या होगा सक्सेसिवली रिमाइंडर। सक्सेसिवली रिमाइंडर का मतलब होता है लगातार शेषफल, लगातार शेषफल। पहले सक्सेसिवली रिमाइंडर लगातार शेषफल को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस बात को समझाऊं। जैसे 243 कोई संख्या है, ठीक है, 243 कोई संख्या है और इसमें मैं 5 से भाग दे रहा हूँ, 5 से भाग दे रहा हूँ। तो पहली बार कितना चला जाएगा, 5 चौको 20 और बचेगा 4, 43 हो जाएगा, और 5 चौको 20 बचेगा 4, 43 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। और जो पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा, पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा इसमें 3 बचेगा, ठीक है। अब मैं यदि इसमें 7 से भाग लगाऊं, 7 से भाग लगाऊं तो 7 छिंग 42 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे दूसरी कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा 42, 48 में से 42 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा। अब मैं यदि आपसे बोलूँ कि तीसरी कंडीशन में जो भाग लग रहा है, यदि 6 में 4 से भाग दूँ तो 4 एकम 4, और जो तीसरी कंडीशन में रिमाइंडर बचेगा वो 2 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं। तो अब ये जो 3, 6 और 2 ये जो रिमाइंडर आए हैं इन्हीं को बोला जाता है सक्सेसिवली रिमाइंडर।
और ये जो एक है इसको बोला जाता है फाइनल कोसेंट। ये जो एक है इसको बोला जाता है फाइनल कोसेंट। अब ये जो फाइनल कोसेंट है हम कुछ भी मान सकते हैं। यदि हम फाइनल कोसेंट को 0 लेके चलें तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी यदि हम फाइनल कोसेंट को 0 मान के चलें। ठीक है, मिटा देते हैं और इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। मिटा दे दोस्त, मिटा देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को यहाँ पे संख्या हमको दी नहीं है। यदि किसी संख्या को 9, 8, 7, 6 से 9, 8, 7, 6 से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर है वो 3, 4, 2, 4। यदि किसी संख्या को 9, 8, 7, 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर बचते 3, 4, 2, 4। 3, 4, 2, 4 रिमाइंडर बचते। और यदि फाइनल कोसेंट 2 हो तो हमको बताना है कि डिविडेंड क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई। एक बात आप मुझे बताओ कि 2, यदि मैं इसमें क्या करूं, रिमाइंडर थ्योरम पहले हमारी क्या होती है आप लोग समझो। डिविडेंड बराबर रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होती है कि नहीं हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या संख्या होगी, तो मैं क्या करूँगा 6 का गुणा 2 से करूँगा, 6 दूनी 12 और जो रिमाइंडर 4 है उसको जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी 6 दूनी 12 और 4 16। यहाँ पे संख्या कितनी आ गई 16। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या संख्या होगी, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या संख्या होगी तो 16 का गुणा 7 से करूँगा और प्लस रिमाइंडर 2 को जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 114। यहाँ पे आ जाएगा 114, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने कि 7 का गुणा 16 से कर दिया प्लस 2 को जोड़ दिया तो यहाँ पे 114 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 114 का गुणा यदि मैं 8 से करूँ, 114 का गुणा 8 से करूँ और जो रिमाइंडर बच रहा था 4 उसको यदि मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 6 48 और यहाँ पे आ जाएगा 916। ठीक है, 916 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं 916, तो यहाँ पे 916 का गुणा यदि मैं 9 में कर दूँ और प्लस 3 रिमाइंडर को यदि मैं जोड़ दूँ तो मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी 8247। और यही क्या था इसका आंसर था 8247 ही इसका क्या था राइट आंसर था। तो आप यदि इस बात को समझे हैं तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो।